मुझे कॉन्स्टेंटली जो हिम्मत दी और अप्रिसिएशन दिया वो सलीम साहब कि आप अगर इस पिक्चर में ऐसे डायलॉग लिख सकते हैं तो आप सोचिए कोई ठीक पिक्चर होगी तो आप क्या करेंगे, आप राइटर बनिए। हम लोग बैठते थे कहानियाँ वानियाँ सोचते थे। एक दिन हम बैठे थे कि वही सागर साहब जिन्होंने सरहदी लुटेरा बनाई थी, जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया, वो आ गए और उन्होंने कहा भाई एक शॉर्ट स्टोरी है और तुम दोनों जो है वो उसका अगर स्क्रीन प्ले बना दो। तो हमने 14-15 दिन में वो स्क्रीन प्ले बना के उन्हें दे दिया। ये घोस्ट राइटिंग थी, हमारा नाम नहीं था पिक्चर। तो सुधीर वाही जो है उसको तो मालूम था कि हमारा काम है, तो उसने कहा सिप्पी फिल्म चले जाओ। मैंने सोचा सिप्पी फिल्म इतनी बड़ी हो, हमें कहाँ काम देखें। तो वहाँ राजेश खन्ना से मुलाकात हो गई। राजेश खन्ना ने हमें कहा कि तुम आके मेरे साथ एक स्क्रीन प्ले लिखो। तो कोई ऐसा दिन नहीं था, कोई ऐसा टाइम नहीं था जब हम दोनों ने बैठ के तय किया कि अब हमें पार्टनर हो जाए। इट्स जस्ट ग्रू। अभिनेता सलमान खान, फिल्म निर्माता फरहान अख्तर और जोया अख्तर, फिल्म निर्माता रितेश सिद्धवानी, फिल्म निर्देशक और स्क्रीन राइटर रीमा कागती, गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर और अनुभवी पटकथा लेखक सलीम खान अभिनीत फिल्म एंग्री यंग मैन द सलीम जावेद स्टोरी के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए। ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में बोलते हुए गीतकार जावेद अख्तर ने याद किया कि कैसे प्रतिष्ठित सलीम जावेद जोड़ी एक साथ आई थी। समय को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने ये भी बताया कि कैसे साझेदारी की कभी योजना नहीं बनाई गई थी और ये स्वाभाविक रूप से हुई थी। जिनके हाथ में ये माइक होता है वो एक सवाल हमेशा पूछे तो पेचीदा सा होता है, लेकिन आज ये सवाल पेचीदा नहीं है और वो है ये, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। नहीं ऐसा ही नहीं, चले जाए, आने वाली पिक्चर भी अच्छी होना चाहिए, इस पे काम नहीं चलेगा। एक्चुअली हम लोग थोड़े इनसिक्योर हो गए थे पीछे बैठे, एक एक के बाद एक सबको बुलाया जा रहा है, हमारा कोई जिक्र नहीं है, तो हमें कहीं ये भूल भूल तो नहीं गई क्या? हमें रिमाइंड कराओ भाई, हम भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई डू वांट टू स्टार्ट बाय आस्किंग द बोथ ऑफ यू कि हम सब ने ये फिल्में देखी हैं, थैंक्स टू यू, ये पूरा जनरेशन जो है वो आप ही की फिल्मों की बदौलत इस देश में हम बड़े हुए हैं। लेकिन व्हाट वाज दैट सीक्रेट फॉर्मूला, आप हमें आज बता दीजिए, दैट मेड सलीम जावेद। जी, वो सीक्रेट फॉर्मूला मैं चाहती हूँ कि आज आप वो सीक्रेट फॉर्मूला हमें बता ही दे। तो फॉर्मूला ये है कि उससे बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए कि हम में तो थोड़ी बहुत अकल थी, बाकी बहुत बेवकूफ़ थे। They don't make men like these anymore, let me tell you that. जावेद साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि what is it about your partnership that made it so special? I mean, ultimately the result, but you see, it was not planned, it was not organized, it was not on a very conscious level decided that we'll do that. It just happened. Incidentally, the first job I got in film industry was with Mr. Kamal Rari for 50 rupees. Then I jumped to 100 rupees in Mr. H.M. Sagar's film, where I was an assistant director. Besides that, I was writing dialogue also because no other writer was willing to write the dialogue of सरहदी लुटेरा. तो हम लोग झोपड़पट्टी में भी गए थे माहिम की सागर साहब के साथ, वहाँ एक राइटर था, उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया. फिर मुझे उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम लिखो. तो मतलब चॉइस का मामला नहीं था, मगर वो मेरी ज़िंदगी की शायद सबसे अहम फिल्म है सरहदी लुटेरा, बिकॉज दैट इज़ वेयर आई मेट सलीम साहब. सलीम साहब उस पिक्चर में रोमांटिक लीड कर रहे थे और मैं डायलॉग लिखता था और मुझे इतना परेशान करते थे वो डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब कि मैंने तय कर लिया था इसके बाद मैं नहीं लिखूँगा. मगर मुझे कॉन्स्टेंटली जो हिम्मत दी और अप्रिसिएशन दिया वो सलीम साहब ने कि आप अगर इस पिक्चर में ऐसे डायलॉग लिख सकते हैं तो आप सोचिए कोई ठीक पिक्चर होगी तो आप क्या करेंगे, आप राइटर बनिए.